आखिर एग्जामिनर संस्कृत की कॉपी कैसे चेक करते हैं और आपके संस्कृत की कॉपी में एग्जामिनर क्या देखते हैं ताकि वो फुल मार्क्स देते हैं। देखो पूरी जानकारी हासिल करिएगा। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं चाहे एग्जाम दे रहे हैं, अगर इस बात को नहीं जानेंगे तो संस्कृत में पूरा नंबर नहीं उठ पाएगा। संस्कृत नहीं आती है फिर भी ये 3 बातें जानना जरूरी है संस्कृत के लिए ताकि फुल नंबर उठ सके। देखो सबसे पहली बात है संस्कृत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात क्या है बाबू कि संस्कृत में जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो पहली चीज देखता है कि शुद्ध संस्कृत शब्द का प्रयोग किए है कि नहीं। संस्कृत में जिन जिन शब्दों का आप जवाब दे रहे हैं, जिन जिन प्रश्नों का आप जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए आप शुद्ध संस्कृत वर्ड का प्रयोग किए हैं कि नहीं, शुद्ध संस्कृत शब्द का प्रयोग किए हैं कि नहीं। अगर हिंदी से थोड़ा सा मैच करेगा तो भैया काट देगा एग्जाम। याद रखिएगा अगर संस्कृत में प्रश्न का जवाब पूछा तो आपको संस्कृत में देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि एग्जामिनर देखता है कि आपकी जो संस्कृत वर्ड का प्रयोग किया गया वो शुद्ध संस्कृत है कि नहीं है। दूसरी चीज है अब शुद्ध संस्कृत बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दूसरी चीज एग्जामिनर देखता है कि वो संस्कृत के पर वर्ड में विसर्ग या हलंत का जो प्रयोग होता है वो किया है कि नहीं। विसर्ग का मतलब होता है 2 बूंदा, ठीक है ना। हलंत का मतलब होता है नीचे से लगाना। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया यहाँ पर पुस्तकम, क्या लिख दिया पुस्तक में यहाँ नीचे हलंत लगा दे, ठीक है। तो ये हलंत और विसर्ग दर्शा देता है कि वो क्या है एक तरह से संस्कृत वर्ड है। तो कोई भी किसी भी हिंदी शब्द को अगर शुद्ध बनाना चाहते हैं तो शुद्ध संस्कृत बनाना चाहते हैं उसमें हलंत विसर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। एग्जामिनर दूसरी चीज यही देखता है कि संस्कृत के प्रश्नों का जवाब देते समय जो बच्चा है वो हलंत और विसर्ग का जहां प्रयोग होता है वो किया है कि नहीं है। तो पर वर्ड में भी, पर सेंटेंस में भी, पर शब्द में भी आप हलंत विसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। यह हलंत विसर्ग ही आपका संस्कृत का मेन आधार बन जाता है। आज से लगभग 30 वर्ष पहले आ जाइए जब लोगों को संस्कृत नहीं आती थी तो हिंदी में लिख देते थे और कलम का लीड निकाल कर झाड़ देते थे। तो झाड़ते थे तो कहीं बूंदा पड़ जाता था और कहीं नीचे हलंत लग जाता था, ठीक है ना। पुराने जमाने के लोग यूज करते थे, आप ऐसे यूज मत करिएगा तो आपका पूरा कॉपी भरा जाएगा, ठीक है। यानी हलंत विसर्ग का वो हलंत विसर्ग एग्जामिनर आपको देखते हैं। और तीसरी बात है वो देखते हैं कि आपकी जो संस्कृत में लिखावट वो किस टाइप से है, सुंदर है कि नहीं, अट्रैक्टिव है कि नहीं। अगर सुंदर अट्रैक्टिव है तो वो संस्कृत में पूरा नंबर देंगे। यानी एग्जामिनर जब संस्कृत की कॉपी चेक करते हैं तो 3 चीज आपकी कॉपी में देखेंगे। कौन कौन सी चीजें? पहली चीज देखते हैं कि शुद्ध संस्कृत शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं है। दूसरी चीज है हलंत विसर्ग का प्रयोग हुआ है कि नहीं। और तीसरी चीज है संस्कृत में आपकी लिखावट कैसे है। इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर करिए। जो बच्चे संस्कृत का एग्जाम देने वाले हैं चाहे दे रहे हैं उन तक मेरी आवाज को पहुंचाइए ताकि उनको पता चल सके कि संस्कृत में कॉपी लिखने के लिए ये 3 जरूरी चीजें हैं और एग्जामिनर ये 3 चीजें देखकर ही फुल मार्क्स संस्कृत में देता है। जय हिंद।